हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है एल्डोल कंडेंसेशन पे हम कॉन्टिन्यूस आपसे बात करते जा रहे हैं और हम इस लेक्चर में हम एल्डोल का और इम्प्रूव्ड वर्जन जो कि एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस करना चाहते हैं। और वो जो पार्ट है दैट विल बी इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए इंट्रामोलिकुलर वर्ड पहले भी सुना हुआ है। देखिए इंट्रामोलिकुलर मीन्स अपने ही मॉलिक्यूल में। जैसा अभी तक क्या करा, अभी देखिए पहले कराया सेल्फ में क्या होता था, सेम टाइप के दो मॉलिक्यूल लेते थे और वो आपस में कंडेंस हो जाते थे। जैसे एसिटाल्डिहाइड लिया, इट गोज कंडेंसेशन। फिर हमने कहा कि क्रॉस में क्या लिया, दो अलग टाइप का लिया और यार कंडेंस कर दिया, तो अब वो यार कंडेंस हो रहा है। अभी जो मॉलिक्यूल ले रहे हैं, अभी हम कह रहे हैं कि हम ऐसी रिएक्शन डिस्कस करना चाहते हैं जहां अपने ही मॉलिक्यूल में पूरा प्रोसेस हो रहा है। अच्छा सोचते हैं जरा कैसे होता होगा। तो सोचने का तरीका क्या है, बताओ हमें क्या क्या चाहिए था, याद करो। वी नीड ए सिस्टम विच जनरेट्स कार्बन आयन। हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो हमें क्या बना के दे यार, जो यार हमें कार्बन आयन बना के दे यार। हमें क्या बना के दे यार, तो कार्बन आयन। हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो कार्बन आयन बना के दे। दूसरी बात हमें क्या चाहिए, वी नीड ए एक्सेप्टर। ठीक है। उसके बाद बताओ हम प्रोटोनेशन करते थे, प्रोटोनेशन। और लास्ट स्टेप होता था रिमूवल ऑफ वाटर। ये फिनोमेना हमें इतना काम करना होता था और इतना काम करना होता था। तो इस बार हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम ये सारा काम एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही कर लें। अच्छा, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर करने के लिए क्या चाहिए? तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर करने के लिए ये चाहिए कि पहले उसी में से एक जगह कार्बन आयन बनाएंगे। अब एक जगह कार्बन आयन बनाए और उसी मॉलिक्यूल में किसी और पार्ट पे या अटैक कराओगे। अब जब अटैक कराओगे तो होपफुली साइक्लाइजेशन होगा, रिंग फॉर्मेशन होगा। क्योंकि ऐसे सोचो, अभी मैं बात कर रहा हूं जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रेट वायर है और हमने इसका दो एंड ऐसे पकड़ के जोड़ दिया। अब पकड़ के जोड़ दिया तो यार लूप तो बन ही जाएगा। तो एक तो बात है कि साइक्लाइजेशन हो, फिर यार हम उसको वाटर से H+ निकालेंगे और लास्ट में हम हीट करके क्या करेंगे, पूरा वाटर एलिमिनेट करेंगे। तो ये पूरा फिनोमेना हमें कराना है विद इन द सेम मॉलिक्यूल। और चूंकि विद इन द सेम होता है सो इट इज कॉल्ड एज इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। आपको बताओ 2019 में दो सेट्स में सवाल, 2016 में सवाल, 2010 में सवाल, तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और चूंकि रिंग वगैरह फॉर्म होता है तो बड़ा कॉन्सेप्चुअल है, तो आप बड़ा इत्मीनान से बड़ा बढ़िया ढंग से समझ के सीखिएगा। देखिए मैं कोशिश करता हूं। ऑब्जेक्टिव देखिए हमारा, पहले कार्बन आयन अटैक कराना है एक्सेप्टर पे, फिर या प्रोटोनेशन और लास्ट में वाटर का रिमूवल। देखिए मैं करके दिखाता हूं, राइट, जैसा मैं करके दिखाता हूं ना, आई विल ट्राई, राइट। तो देखिए पहला जो मॉलिक्यूल है जहां पे हम ट्राई कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने एकदम सिमेट्रिकल लिया, बहुत ही बेसिक HC डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड H। ठीक है, ये सेटअप लिया। अब बेटा अगर ये सेटअप लिया तो बात बिल्कुल क्लियर है। बताओ अल्फा H निकालना चाहिए कि नहीं? देखिए दिस सेंटर इज एक्टिव सेंटर, ये आपका एक्टिव सेंटर है। ये जो कार्बन है कौन सा कार्बन है, ये अल्फा C है। और बेटा इसके पास जो हाइड्रोजन है वो अल्फा H है। तो पहले तो प्लान करता हूं कि यहां से अल्फा H निकालता हूं, क्योंकि बेटा जैसे ही अल्फा H निकलेगा तो बताओ पहला काम तो पूरा हो जाएगा, कार्बन आयन तो फॉर्म हो गया। अच्छा बताओ यहां से कार्बन आयन बनाएंगे और हमें अगला चाहिए एक्सेप्टर। अब बताओ अगर यहां कार्बन आयन बनेगा तो दूसरा सिस्टम तो यहां है, यहां पे अटैक होगा। या एक और पॉसिबिलिटी कि उसको कहे नहीं सर मैं यहां नहीं बनाना चाहता, मैं यहीं बना लेता हूं कार्बन आयन। हम कहते हैं यहीं से H+ निकालो, यहां से निकालोगे तो यहां अटैक कराना। तो मतलब एक जगह से प्रोटॉन एलिमिनेट करके सोर्स बनाना है, कार्बन आयन बनाना है, और दूसरे सेटअप पे क्या करना है, दूसरे यार सेटअप पे अटैक कराना है। इतना हमारा ऑब्जेक्टिव है। देखिए मैं कोशिश करता हूं और मैं कार्बन आयन फॉर्म करता हूं और अपने इस पूरे सेटअप को कंप्लीट करता हूं, दैट इज द अटैक ऑफ H+, राइट। तो मैं कराता हूं, राइट। ध्यान दीजिएगा बहुत इत्मीनान से, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे CH2, यहाँ पे क्या है तो C डबल बॉन्ड। तो सबसे पहला स्टेप देखिए यही हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं डाइल्यूट एनएच से। बताओ बेटा डाइल्यूट एनएच से कराएंगे तो क्या होगा, वी ऑल नो हम इस साइड से निकाल लें। अब चाहे तो इस साइड से भी निकाल सकते हैं, हमें कोई नाराजगी इस बात की नहीं। तो देखो मैं यहां से H+ निकालूं, बनेगा क्या, HC डबल बॉन्ड CH-
CH2 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 C डबल बॉन्ड और H। और अगर इतना बन जाएगा ना, कुछ करना नहीं है, सिंपली बताइए नेगेटिव चार्ज पे अटैक करा दें, और जैसे ही अटैक कराएंगे पाई ऑक्सीजन पे। अब इतनी बात समझ में आती है बेटा कि बताइए कार्बन आयन फॉर्म हुआ और ये दूसरा सिस्टम एक्सेप्टर। अब वही बात बताओ, ऐसे स्टेट चेंज आना, अब ऐसे ज्वाइन करना, अब जैसे ही ज्वाइन करेंगे बताओ साइक्लिक रिंग बनेगी। और यहीं पे यार आपको काउंट करना होगा, यू हैव टू काउंट। तो देखिए इसको 1 बोला है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये क्या है 5। ये आपकी 5 मेंबर रिंग। और बताओ बेटा अगर 5 मेंबर रिंग, तो देखिए मैं क्या करता हूं, मैं 5 मेंबर रिंग बना लेता हूं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो 5 मेंबर रिंग बना लेता हूं, कोई मुश्किल नहीं है। और मैं एक दिमाग लगाता हूं, ये नंबरिंग इस पे भी ले आता हूं, जैसे 1 2 3 4 5 है ना, सेम यहां पे भी लिख लेता हूं 1 2 3 4 और 5। अब आप समझिएगा, बताओ 1 पोजीशन पे ये जो कंपोनेंट है ये रिंग के बाहर है, रिंग यहां से यहां ऐसे जुड़ रहे हैं, यहां से जोड़ रहे हैं, ये बाहर है, तो ये बाहर है, तो इसको बाहर ही लगाऊंगा, इसको बाहर लगाओगे C डबल बॉन्ड और क्या और H, यहां H लग जाएगा, राइट। अच्छा जो 5 नंबर है ना, इस जगह क्या लगेगा O-। बताइए सेकंड स्टेप भी कंप्लीट किया, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं बेटा समझ आ रहा होगा। आप खुद इमेजिन करो, यहां से कार्बन आयन जनरेट किया और दूसरे सेटअप पे अटैक कराया, और जैसे ही दूसरे सेटअप पे अटैक कराएंगे यू विल गेट दिस वन। बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप आप समझते हैं, हमें वाटर से H+ दिलवाना है, और जैसे ही वाटर से H+ दिलवाऊंगा क्या बनेगा, तो यहां C डबल बॉन्ड है H और इस जगह OH। हीट करना है बेटा। हमें लगता है यहां तक ये 3 स्टेप समझ में आ रहे हैं, हमें लगता है आपको परफेक्ट समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्सेप्ट पे हिट करिए, नहीं तो फिर बहुत कष्ट है। अगर आप इस तरीके से इसको मगअप करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मैं आपके सामने हर बार एक नया सिस्टम रखूंगा, बट आपको थीम पिक करना है। ये अल्फा H एसिडिक जो हम उस समय बोल रहे थे और आज कंक्लूजन के फेज में है, दैट इज अल्फा H एसिडिक। तो यहां से H+ निकलेगा, यहां नेगेटिव चार्ज, जैसे ही अटैक किया पाई ऊपर, ये सेटअप वाटर से H+ दिलवाया, दिस इज फॉर्म। और जैसे ये बन जाएगा, अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे हीट करना चाहिए, और हीट करने से वाटर एलिमिनेट होगा। तो मैं वही काम पूरा करता हूं आपके सामने, जो इसके बाद का स्टेप है। और इसके बाद का स्टेप क्या है तो मैं करके दिखाता हूं, राइट। इसके बाद का स्टेप है कि हम यहां पे थे, हमारे पास 5 मेंबर रिंग था, C डबल बॉन्ड O है, H है, और यहां OH है, यहां पे भी H है, और यहां से हीट करेंगे तो क्या निकल जाएगा, हीट करेंगे वाटर निकल जाएगा, और वाटर निकल जाएगा क्या बन जाएगा, तो वाटर निकल जाएंगे क्या बन जाएगा, तो डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और H। दिस इज फॉर्म। और ये इसकी आर्ट है, ये इसकी स्पेशलिटी है, ये इसकी क्लास है। समझ में आ रहा है? हमें लगता है आपको बात समझ में आ रहा है। हम अगला एग्जांपल लेते हैं, एंड इट इज अ वेरी वेरी पॉपुलर। देखिए ये कार्बोनिल है, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, एक अल्फा है दूसरा बीटा है, और इसको क्या बोलेंगे, दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। यही आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एल्डोरा। मैं अगला एग्जांपल लेता हूं, हमें लगता है आपको बात समझ में आ रही होगी, राइट। तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, राइट, ठीक है, हटा रहा हूं। अब मैं क्या करता हूं, मैं सिमिलर टाइप है, अभी मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, और अगर अभी मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता तो अगला जो एग्जांपल है वो ये है, HC डबल बॉन्ड O, CH2 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 CH2, एक कार्बन और बढ़ा दिया, CH2 C डबल बॉन्ड O और H। और सेम तरीके से फिर हमें क्या करना है, तो फिर हमें क्या करना है, तो फिर हमें इसकी रिएक्शन करानी है डाइल्यूट NaOH से। जैसे ही डाइल्यूट NaOH से कराओगे, और जैसे ही डाइल्यूट NaOH से कराओगे, तो यहां से H+ निकल जाएगा, यहां से H+ निकल जाएगा, यहां कार्बन आयन फॉर्म होगा। देखिए बनाया, आप उस साइड भी बना सकते हो, हमें कोई नाराजगी नहीं है। तो बताओ कार्बन आयन बना लिए, फाइनली मेक अटैक ऑन दिस कार्बन, पाई विल बी ड्रिफ्टेड डाउन हियर, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्टिंग, पाई शिफ्टिंग। अब बताओ नंबरिंग कितनी, 1 2 3 4 5 और 6, 6 कार्बन। तो 6 कार्बन बताइए सीधा लगा देंगे ऐसे, 6 कार्बन सीधा लगाइए ऐसे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, एरो ऐसे लगी रहने दीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताओ 1 पे बाहर कौन है, C डबल बॉन्ड O और H, इससे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा वही नंबर ही हमने रिटेन रखी, क्योंकि ये देखिए ये साइक्लाइजेशन में कहीं इन्वॉल्व नहीं। आप 1 और 6 ज्वाइन कर दो, 1 6 ज्वाइन करोगे 6 की रिंग बनेगी। अब 1 पे लग गया, अब बताओ 6 पोजीशन में देखिए नंबरिंग रिटेन रख रहा हूं, 1 2 3
4, 5 और 6। समझ आ रहा है बेटा? हमें लगता है बात आपको परफेक्टली समझ में आ रही होगी। तो बताओ इस जगह क्या हो जाएगा? O माइनस, और जैसे ही इस जगह O माइनस, तो बताओ यही वाटर से क्या दिलवा देना है? यही वाटर से H+ दिलवाना है, और यही वाटर से H+ दिलवाना है। क्या फॉर्म होगा? तो क्या फॉर्म होगा तो आप समझ रहे हैं, बनेगा C डबल बॉन्ड ओवर H, और इस जगह पे OH। बताओ हीट करें, फिर से वाटर निकलेगा, और हीट करेंगे तो फिर से वाटर निकलेगा, एंड द फाइनल प्रोडक्ट, देखिए मैं यहां लिखने जा रहा हूं, जो एंड प्रोडक्ट है वो बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ रही बात? दैट इज डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ओवर H। और मेरे हिसाब से ये जो पूरा सेटअप है, अगेन इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल, जहां अपने ही मॉलिक्यूल में, यहां यार सेकेंड मॉलिक्यूल का रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस 1 साल पहले 2 बार, एक सेट में अप्रैल में और एक सेट में जनवरी में, दोनों में सवाल आया। तो मैं वो दोनों क्वेश्चंस आज आपको होमवर्क देता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ और एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस करता हूं। राइट, समझ आ रहा है? कार्बन आयन बनाना, अटैक कराना, फिर वाटर से H+ दिलवाया और हीट करके वाटर निकाल लिया। पहचाना कैसे? तो फिर से मैं बताऊंगा, बार बार लिखता हूं, दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। समझ आ रहा है? राइट, आगे बढ़ता हूं। देखिए मैं एक प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहता हूं जो 2010 में आया जेईई के एग्जाम में। अच्छा, 11th क्लास में हमने एक रिएक्शन आपको बताई थी, दैट इज ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस इज अ वेरी पॉपुलर रिएक्शन जहां पे डबल बॉन्ड क्लीव कराते थे। अच्छा, हमारे पास क्या है? हमारे पास ये कार्बोनिल है, ठीक है, अल्कीन है, राइट? अल्कीन का ओजोनोलिसिस कराते थे। बताओ फर्स्ट स्टेप में क्या? ओजोन से रिएक्शन कराते थे। सेकंड स्टेप में क्या करते थे? तो सेकंड स्टेप में हम रिएक्शन कराते थे जिंक ऑब्लिक वाटर। तो पहले स्टेप में ओजोन से और सेकंड स्टेप में जिंक ऑब्लिक वाटर से, तो ये पूरा ब्रेक होता था। अच्छा, जैसे ही ये ब्रेक होगा, बताओ दोनों को ऑक्सीजन देते थे कि नहीं? तो ये सेटअप बनता है। अच्छा, करते क्या है एग्जाम में कि आपको यहां से नहीं देगा, आपको अल्कीन देगा। तो जब आपको अल्कीन देगा ना, तो कहेगा अल्कीन का पहले ओजोनोलिसिस करा लो। तो ओजोनोलिसिस करा लेते हैं तो कार्बोनिल बन जाता है, और वो कार्बोनिल को फिर हम एल्डोल करा देते हैं। बताओ अगर इसका एल्डोल कराना होगा तो क्या देना होगा? आप समझते हैं, अगर यही इसको डाइल्यूट बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर दिया जाए तो ऑब्वियस, जैसे हम कहते हैं डाइल्यूट NaOH देके और अगर हीट कर दें तो हमें लगता है कि फिर हमें एल्डोल कंडेंसेशन की परमिशन मिल सकती है, अगर इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन आइटम होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर इसके अंदर अल्फा है तो ठीक है, डाइल्यूट NaOH देके हीट किया तो क्या हो सकता है? तो डाइल्यूट NaOH देके हीट किया तो एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल है, और ये तभी यार पॉसिबल है अंडर अप्लाइड कंडीशन कि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होना चाहिए? ओनली पॉसिबल इफ अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। हम कह रहे हैं तभी पॉसिबल है, इसके अंदर भी अल्फा H कहां होना चाहिए बेटा? तो एल्डोल कंडेंसेशन तब पॉसिबल है जब इस कार्बोनिल में क्या होना चाहिए? अल्फा H होना चाहिए। अब अगर नहीं होगा तो एल्डोल भी नहीं होगा। समझ आ रहा है? देखिए वो मैं फाइनल एग्जांपल आपके सामने लेता हूं। तो ओजोनोलिसिस करके दिस पैटर्न शुड बी केप्ट इन माइंड। देखिए ऑलमोस्ट कई बार सवाल पूछा, अल्कीन लेके ओजोनोलिसिस करा दी, ओजोनोलिसिस करा के एल्डोल करा दी, और एल्डोल यहां अगर अल्फा H है, अगर अल्फा हाइड्रोजन आइटम है, तो ही यहां एल्डोल कंडेंसेशन हो सकती है। क्योंकि आप जानते हैं एल्डोल कंडेंसेशन कराने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो है प्रेजेंस ऑफ अल्फा H। ठीक है, तो मैं वो एग्जांपल लेता हूं 2010 जेईई वाला। अच्छा, वो एग्जांपल क्या है? हमसे ये कंपोनेंट लिया, ठीक है, 2 6 मेंबर रिंग, सामने है ओजोन और फिर जिंक ऑब्लिक वाटर। तो बताओ बेटा, ऐसा लिया तो हमें क्या करना था? बताओ, ओजोन से कराएंगे, बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों को क्या प्रोवाइड करेंगे? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। मतलब सेटअप क्या बनेगा? तो सेटअप हमारे पास ये फॉर्म हो जाएगा, और हम चाहते हैं कि इसके आगे आप कराएं, हम चाहते हैं कि इसके आगे आप कोशिश करें, आप एक बार ट्राई करें उस स्टेप को जो हम लगातार सिखा रहे हैं, डाइल्यूट NaOH फर्स्ट स्टेप में और सेकंड स्टेप में हीट। ठीक है, ये काम आप खुद करें। एल्डोल कंडेंसेशन करना क्या है? देखिए मैं हिंट करता हूं। देखिए ये ऐसा सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है ना, कहीं से भी H निकालो, यहां से भी निकालोगे कोई अंतर नहीं है,
यहां से भी निकालो, कोई डिफरेंस नहीं है, यहां से भी या यहां से, कहीं एक से निकालो, अल्फा एच निकाल लो और दूसरे सेटअप पे अटैक करा लो। ठीक है, कराओगे तो फिर आगे अच्छा फील होगा एंड यू विल गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो एक काम तो ये करना है। उसके अलावा दो प्रॉब्लम मैं और आपको देना चाहता हूं जो हमें लगता है जेईई 2019 में आया है, वो भी एज ए होमवर्क आप ध्यान दें। तो पहला सवाल है, बोथ ऑफ देम इज वेरी इंपॉर्टेंट और हम चाहते हैं जरूर आप करें। एक तो इसके लिए हिंट कर दिया, क्या करना है भाई, ये चार सेक्शंस है, आइदर दिस ये कहीं एक से निकालो और अटैक करा लो, राइट। अगला है CH3, यहां CHO, apart from this ना, this is very important example, ठीक है। और इसको कहा कि पहले स्टेप में NaOH से अंडरस्टूड है कि डाइल्यूट है और वाटर अवेलेबल, और सेकंड में हीट कर दिया और प्रोडक्ट पूछा था अप्रैल 2019 ना जेईई में, राइट। और एक और सवाल आपके लिए, ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूं, राइट, आप नोट कर लिया होगा आपने। जो अगला प्रॉब्लम है, दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड, थोड़ा सा ब्रांच वगैरह क्रिएट किए, लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है। आपको जो बताया है आपको उस पर ध्यान देना है। दिस इज द सेटअप ना, पहला यहीं पे डाइल्यूट NaOH A बनेगा और फिर H+ देके हीट करना है। तो आपको A और B आपसे पूछा था, तो अभी दोनों एग्जांपल्स करेंगे। हमें लगता है इंट्रामोलिकुलर का कॉन्सेप्ट परफेक्टली क्लियर है, सब कुछ सेम है, बस एक ही फर्क है, इस बार सारा कुछ करने के लिए दूसरा मॉलिक्यूल नहीं चाहिए। जैसे इनको इंट्रामोलिकुलर करना चाहिए तो खुद कैपेबल है, खुद ही अल्फा एच निकालेगा, खुद ही अटैक कराएगा, वाटर से H+ लेगा और लास्ट में वाटर निकाल देगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ डिस्कशन समझ आया होगा और आप इसको करें। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।